अपन कक्षा 9 में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो अपना चल रहा था, आज उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पेज नंबर 10 पे देखिए, क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्टिविटी फर्स्ट में कैलकुलेट हाउ मेनी ईयर्स एंड मंथ्स ahead फ्रॉम नाउ मार्जिन डायरी एंड डेज। तो देखिए अपन जब पढ़ेंगे इसको, जिस महीने में अपनी स्कूलें प्रारंभ होती हैं और अपन ने भी इसको पढ़ा है अगस्त के महीने में, तो इसके आंसर के रूप में अपन लिख सकते हैं वी कैन सी देन मार्जिन डायरी एंड इज अबाउट 137 years ahead from now and this session is begins अगस्त। वैसे इस तरह की एक्टिविटियाँ आती नहीं हैं, क्लास में करने के योग्य होती हैं, इसलिए आपको बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर द क्वेश्चंस इन ए फ्यू वर्ड्स अथवा ए कपल ऑफ सेंटेंस ईच। तो देखिए आपको मैं ये प्रश्नोत्तर जो करा रहा हूँ बोर्ड पर कराऊंगा, छांट कर एक एक सिखाऊंगा, जिससे आप दो चीजें सीखोगे, पैसेज करना और क्वेश्चन आंसर करना। जिस प्रश्न में क्वेश्चन होता है उसी में अपन को आंसर देना होता है। प्रश्न नंबर 1 जो कह रहा है वो कह रहा है हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। तो देखिए सदैव जो WH वर्ड है अपने पास वो हट जाएगा, उसके बाद इसमें हाउ नाउन मांग रहा है, ओल्ड वो भी हट जाएगा, यानी कि अपन सहायक क्रिया तक चले जाएंगे। सहायक क्रिया के बाद जो अपन को सब्जेक्ट दे रखा है वो है मार्जी एंड टॉमी। तो अपन आंसर के रूप में स्टार्ट करेंगे। मार्जी एंड टॉमी, मार्जी एंड टॉमी। अब देखिए बोथ आर प्लूरल, दोनों एक साथ हैं इसलिए अपने पास प्लूरल हो गया। अतः प्लूरल होने के बाद अब अपन आंसर लिखेंगे। तो देखिए आंसर आपको दूसरा पैराग्राफ देखना पड़ेगा आपको, और दूसरे पैराग्राफ में जो स्टार्ट हो रहा है ये देखिए 2 नंबर पैराग्राफ दिख गया सबको। उसके बाद इसी पैराग्राफ में आप इस पैराग्राफ को छोड़ के उसके नीचे वाला सेम दैट माइन, इस वाले पैराग्राफ में देखिए शी वाज 11 and hadn't seen his many telegood sex Tommy had he was 13। तो देखिए मार्जी एंड टॉमी आर ELEVEN 11 and 13 THIRTEEN 13 years old, 13 years old। ये आपका क्या हुआ इसका उत्तर। तो पहले अपन ने प्रश्न में से लिख लिया और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अपन ने चूज सहायक क्रिया को चूज कर लिया और अपन ने पैसेज में से छांट कर लिख दिया। इसी तरह से अपन अगले को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट डिड मार्जी राइट इन डायरी। मार्जी ने अपनी डायरी में क्या क्या लिखा। वेरी सिंपल, व्हाट और डिड दोनों हट गए। कहां से स्टार्ट हुआ आंसर? मार्जी से। किससे? मार्जी से। मार्जी। अब देखिए डिड के कारण जो अपनी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में उसे किससे बदलना पड़ेगा? सेकंड फॉर्म में। इसमें सेकंड फॉर्म में। तो मार्जी रोट इन हर डायरी, अब देखिए ये वर्ड से स्टार्ट है तो कनेक्टिव डेट का यूज में लेते हैं। अपने पास जब प्रश्न WHY से स्टार्ट हो, Y का मतलब होता है क्योंकि। तो देखिए अपन
जब वाई से स्टार्ट होता है तो कनेक्टिव के रूप में बिकॉज यूज में लेते हैं। क्या यूज में लेते हैं? बिकॉज। और शेष कंडीशंस में, अधिकतर कंडीशंस में अपन कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। अब देखिए अपने पास तो जो इसका है पेज नंबर आपका जो 1 है उसका फर्स्ट पैराग्राफ, इसी चैप्टर का फर्स्ट पैराग्राफ। देखिए फर्स्ट पैराग्राफ कहां पर है? ये एरिया आपका देख लिया आपने। अब मार्जिन ने क्या क्या, तो देखिए इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है इट हैड दैट नाइट इन अ डायरी। तो देखिए दैट टुडे Tommy found a real book. Tommy found a real book. ये आपका फुल स्टॉप लग गया। अब एक कौन से पेज पे लिखा था तो आप लिख सकते हो ऑन द पेजेस हेडेड 17 में 2157 अपन को जो आंसर था वो अपना कंप्लीट होता है। इसी तरह से अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हैड मार्जी एवर सीन ए बुक बिफोर। तो देखिए जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसका अर्थ है क्या मार्जी ने पहले कभी कोई इस तरह की पुस्तक देखी थी। तो देखिए जब भी कोई प्रश्न सहायक क्रिया से प्रारंभ होता है, काय से प्रारंभ होता है? सहायक क्रिया से, तो आपको जो आंसर लिखना होता है, क्या लिखना होता है? आंसर बड़े सिंपल वे में। जब भी प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हो तो उसका जो अपन आंसर होते हैं यस या नो में देते हैं। किस में देते हैं? यस या नो में देते हैं। तो कह रहा है हैड मार्जी एवर सीन ए बुक बिफोर, क्या मार्जी ने इस तरह की पुस्तक पहले कभी देखी थी। तो आप जब आपने पाठ पढ़ा था तो आया था इससे पहले उसने इस तरह की कोई पुस्तक नहीं देखी थी। तो आप क्या लिखोगे आंसर में? नो। क्या लिखोगे? नो। उसके बाद क्या लिखोगे? मार्जी had not Margie had not ever seen a book before। मार्जी ने इससे पहले इस तरह की कोई भी पुस्तक नहीं देखी थी। She learned on computer screen। क्योंकि वह कहाँ पे पढ़ती थी? कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ती थी। कहाँ पे पढ़ती थी? कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसलिए इससे पहले उसने कोई भी क्या नहीं देखी थी? किताबें नहीं देखी थी, क्योंकि किताबें क्या हुआ करती थी? प्रिंटेड हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है आपका व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। उसको पुस्तक के विषय में क्या क्या बातें अजीब लगी। तो पहले अपन प्रश्न में से लिखेंगे। तो देखिए ये कह रहा है व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज। तो आप लिखोगे, मैंने कहा इसमें अपन सहायक क्रिया तक देखते हैं। कहां तक देखते हैं? सहायक क्रिया तक। तो देखिए आपके जो इसमें सहायक क्रिया जो मौजूद है वो डिड पे जाके है। काय पे जाके? डिड पे। तो देखिए डिड के बाद क्या है? सी। अब फाइंड है उसका क्या हो जाएगा? फाउंड। क्या हो गया? फाउंड। सी फाउंड स्ट्रेंज STRNG स्ट्रेंज
she found strange things about the book. अब देखिए फर्स्ट स्टेट PRINTED ऑन प्रिंटेड पेपर, वो काय पे छपी हुई थी? कागज पर छपी हुई थी। काय पर छपी हुई थी? कागज पर। अब देखिए और क्या क्या बात थी। नंबर 2 पे देखिए इट ऑलवेज हैज सेम प्रिंट पेपर। वो क्या था? सदैव सेम रहता था। क्या रहता था? सेम। जबकि उनके जो कंप्यूटर स्क्रीन थी वो क्या करती रहती थी? बदलती रहती थी। क्या होती रहती थी? बदलती रहती थी। और उनके कंप्यूटर स्क्रीन क्या होती थी? मूव्स होती रहती थी। क्या होती रहती थी? मूव्स होती रहती थी। लेकिन जो इसमें प्रश्न पूछा गया था वो पूछा गया था व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज। उन्होंने क्या बातें देखी थी? वो कागज पर प्रिंटेड थी और वो सदैव क्या रहती थी? एक सी। क्या रहती थी? एक सी। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज। आप टेली बुक के बारे में क्या समझते हैं? देखिए टेली बुक क्या थी? टेली बुक एक कंप्यूटर स्क्रीन थी। यह कागज पर नहीं छपी होती थी, इलेक्ट्रॉनिक पे चलती थी। कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह का अपन को आंसर देना होगा। लेकिन जब भी प्रश्न में यू वर्ड आए, क्या है? व्हाट डू यू वर्ड आए तो आपको उसे क्या में बदलना होगा? आई में बदलना होगा। किसमें? आई में। क्योंकि प्रश्न वाला कहता है आप, तो आप जो है उसको कहोगे मैं, तो अपन प्रोनाउन चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रोनाउन चेंज कर देते हैं। देखिए यू का प्रोनाउन होता है आई, योर का होता है माई। अरे क्या समय अभी अपन याद रखना है उनको सदैव कि जब भी प्रोनाउन आए तो उस प्रोनाउन को अपन को चेंज करना पड़ेगा। अर्थात यू आए तो क्या पढ़ना पड़ेगा? आई, और योर आए तो क्या करना पड़ेगा? माई। तो अपन ने लिखा आई थिंक ए टेली बुक इज। एक टेली बुक क्या थी? अब देखिए बुक्स में आपके पास काफी पेज नंबर पेज नंबर 6 पैराग्राफ नंबर 3 और 4 देखिए इन पे सब पे पैराग्राफ नंबर 3 में अच्छी बातें दे रखी हैं जो अपन इस आंसर में लिख सकते हैं। आई थिंक टेली बुक इज ऑन COMPUTER कंप्यूटर स्क्रीन। क्या है वो? कंप्यूटर स्क्रीन। मैं सोचता हूं कि वो कंप्यूटर स्क्रीन थी ऑन टेलीविजन। या आपके आजकल जो एलईडी आ रही है कि जो आती है, इसके बाद क्या करें? इट इज मूविंग। यह चलती रहती है। इट इज मूविंग बाय SUBJECT सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। ये विषय के आधार पर ऑटोमेटिक क्या होती रहती है? चलती रहती है। क्या होती है? चलती रहती है, बदलती रहती है। यह बदलती रहती है। यह आपके पर्दे पर नहीं होती है। किस पे? पर्दे पर नहीं होती है। इट इज ऑन डिपेंड
ELECTRIC इलेक्ट्रिक, ये काय पर डिपेंड होती है? इलेक्ट्रिक पर। काय पर? बिजली पर डिपेंड होती है। और ये किसकी सहायता से चलती है? बिजली की सहायता से। कैसे? बिजली की सहायता से। ये आपके कितने क्वेश्चन होते हैं? 5। वापस एक बार हल्का सा रिपीट। पहले प्रश्न में से बनाते हैं। काय में से? प्रश्न में से। तो देखिए प्रश्न में से अपन ने बनाया, उसके बाद सहायक क्रिया को पीछे ले लिया। अब इन विधि के आधार पर अपन आगे के प्रश्न अपने आप ही कर सकते हैं, अपने आप ही सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक एक प्रश्न कराया था, आगे जब मैं आपको कॉल कराऊंगा तो प्रश्नों के उत्तर बोर्ड पर पहले लिख रहे होंगे और मैं उनको आपको रीड करके और डिफाइन करके ही समझाऊंगा। अतः आप इस तरह से अपने आप रफ कॉपी में बनाना सीखें और अभ्यास करें, क्योंकि एक एक चैप्टर के अंदर अपने जो क्वेश्चनों की संख्या है वो आपके अभ्यास के लिए, अर्थात पैसेज का भी आपका अभ्यास हो जाए, सप्ताह का अभ्यास हो जाए, अलग अलग दे रखे हैं आपको। जो अपन पहला क्वेश्चन करते हैं ये 1 लाइन या 1 वर्ड के अंदर का आंसर था। उसके बाद जो आपको मिलेगा कुछ और अलग बढ़ेंगे क्वेश्चंस, कुछ रेफरेंस के होंगे, संदर्भ के। अतः आपको पहले पार्ट के पूरे क्वेश्चन लगभग आपको इस तरह से कराए जाएंगे। उसके बाद आपको आगे से अपने आप मेहनत करके भी करने होंगे। तो मैं आपको कह रहा हूं कि अपने इसमें 2 क्वेश्चन और बचे, छठा और सातवां, 6 और 7, ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद नीचे वाले जो क्वेश्चन है सेकंड का, फर्स्ट और सेकंड, आप देखना, कोशिश करना कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इट्स ओके, वेलकम।